तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने लो एंड पीसी जैसे पीसीज के लिए बेस्ट GTA 5 की सेटिंग्स का बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से ये वाली वीडियो में लेकर आया हूं। सबसे पहले तुम लोग ये देख सकते हो, अभी फिलहाल मेरी जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल मेरी ओरिजिनल सेटिंग्स है। मैंने गेम निकाल के दोबारा से डाला ताकि मैं तुम लोगों को पूरी की पूरी सेटिंग्स ओरिजिनल सेटिंग के हिसाब से बता पाऊं। इसमें अभी दोस्तों फिलहाल कोई भी मॉड नहीं लगी हुई, तो बिल्कुल रॉ कंडीशन है, ये बिल्कुल डिफॉल्ट कंडीशन पर है। तो चलो तुम लोगों को अपनी मैं सेटिंग्स करके दिखाता हूं कि मैं क्या सेटिंग्स रखता हूं GTA 5 पर, और बाद में एक ट्रिक भी बताता हूं जिसमें लो सेटिंग्स में भी वीडियो बनने के बाद, एडिट होने के बाद अच्छी हाई क्वालिटी लगेगी। सबसे पहले मैं कीबोर्ड और माउस में आ जाऊंगा। मैं स्क्रॉल सेंसिटिविटी हमेशा कम रखता हूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब माउस ज्यादा तेजी से हिलता है ना तो वीडियो में लैगिंग नजर आने लग जाती है। इस वजह से स्क्रॉल सेंसिटिविटी को मैं कम रखता हूं ताकि माउस कम हिले, और उससे फिर सर में दर्द भी कम होता है। तो मैं इसको फिलहाल कम कर दूंगा और कम कर दूंगा और कम कर दूंगा। मैंने इसको बिल्कुल कम कर दिया ताकि बिल्कुल स्लोली माउस हिले, ज्यादा पागलों की तरह ना भागे। बाकी तो ऐसा इसमें कोई चीजें नहीं है जो कि मुझे चेंजेस करनी हो। हाँ, ये माउस स्मूथिंग स्केल इसको मैं हमेशा फुल कर देता हूं, क्योंकि इससे ये होता है कि स्मूथनेस जो होती है वीडियो की, माउस हिलाने पर, आपकी मूवमेंट करने पर स्क्रीन ज्यादा लैग नहीं होती और बहुत स्मूथ चलती है। बाकी इसमें ऐसा कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं है जो कि मुझे कंट्रोल करनी पड़े। ये तो दोस्तों नॉर्मल सेटिंग ही रखनी है। इसके बाद हम लोग की बाइंडिंग्स में अगर जाएं तो की बाइंडिंग्स को भी मैं नॉर्मल ही करता हूं, हमेशा इसको रिस्टोर डिफॉल्ट पर ही रखता हूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई भी दूसरे चेंजेस करना। तो इसमें मैं वापस चला जाता हूं। कीज को मिलाना नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर तुम लोग चेंजेस करोगे तो कीज मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मसला हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो में हमेशा मैं ये म्यूजिक हमेशा बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे रेडियो सुनने का कोई शौक नहीं है, और ज़ाहिर सी बात है मैं वीडियो बना रहा होता हूं, बहुत सारी ऐसे म्यूजिक होते हैं जो कि कॉपीराइट मसला कर देते हैं, तो इसको हमेशा बंद कर देना। अगर तुम लोग वीडियो बनाते हो, वीडियो क्रिएटर्स हो, तो म्यूजिक नहीं होना चाहिए तुम्हारी वीडियो में, मसला करेगा वरना। बाकी तो ऐसा कोई इसमें चीज नहीं है। इसके अलावा मैं ऑडियो से वापस चले जाऊं, कैमरा सेटिंग्स पर अगर मैं आऊं तो यहां पर देख सकते हो मैं हमेशा अलाउड इंडिपेंडेंट कैमरा मोड्स को इसको हमेशा ऑन कर देता हूं। व्हीकल कैमरा हाइट को हमेशा ज्यादा करता हूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं ऊंचा बंदा हूं, 6 फीट का बंदा हूं, तो मुझे ज़ाहिर सी बात है हाइट अच्छी लगती है। बिल्कुल रियल फील आती है कि मैं ऊंचाई पर बैठा हूं और मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। फर्स्ट पर्सन ऑन फुट को व्यू को भी मैं हमेशा बड़ा कर देता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ा व्यू चाहिए होता है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा होता हूं, तो बैकग्राउंड पर जितनी चीजें वीडियो में आएंगी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव वीडियो लगेगी, कम्युनिकेटिंग वीडियो लगेगी। पीछे बंदे चल रहे होंगे या कुछ भी हो रहा होगा तो वो लाइव लगेगी, रियल चीज लगेगी, तो इस वजह से उसको ज्यादा व्यू को बड़ा करना जरूरी होता है। थर्ड पर्सन कवर इसको भी ऑन कर देता हूं, मैं हमेशा इसको ऑन ही रखता हूं। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन ड्राइव बाय कैमरा रिलेटेड टू व्हीकल, इसको भी हमेशा ऑन ही रखता हूं। फिर मैं डिस्प्ले में जाऊंगा। डिस्प्ले में कुछ चेंजेस करना जरूरी है, जैसे यहाँ पर ये अपना ब्राइटनेस वगैरह जो है ये सारी तुम लोग सेट कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है तुम्हारे गेम में तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, ये सारी कैलिब्रेशन वगैरह कर सकते हो। एस्केप दबा दूं मैं, मुझे अभी नहीं करनी फिलहाल ये, क्योंकि मुझे फुल ही रखनी है, जितनी एक्सट्रीम ब्राइटनेस जो सामने नजर आ रही होती है, क्योंकि वीडियो में फिर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट करना ईजी हो जाता है। सेफ जोन साइज अगर चाहो तो तुम लोग सेट कर सकते हो कि कितना सेफ जोन होना चाहिए। गोली वोली नहीं लगेगी अगर तुम लोग क्राउच कर लोगे, छुप जाओगे तो। स्क्रीन के इफेक्ट वगैरह हैं, सबटाइटल्स अगर चाहते हो नीचे लिखे हुए आए तो सबटाइटल्स को ऑन कर लो, नीचे लिखे हुआ चीजें आ जाएंगी, सारी बातें जो भी कर रहे हो कन्वर्सेशन वो लिख जाएंगी, वरना तो सबटाइटल्स ऑफ ही रखना अगर रियल बेस पर रखना चाहते हो उसको। मेजरमेंट सिस्टम हमेशा मैं किलोमीटर्स वगैरह में रखता हूं, तो इसको मैट्रिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे किलोमीटर्स वगैरह समझ में आता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं। इसके अलावा यहां से इसको हम वापस चले जाएंगे, और अब हमने करनी है मेजर सेटिंग, ग्राफिक सेटिंग्स में फिलहाल तुम लोग देख सकते हो मेरी वीडियो मेमोरी जो नजर आ रही है ये मेरे ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी है। अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ होगा तो हमेशा जो मेमोरी नजर आएगी वो ग्राफिक्स कार्ड की नजर आएगी, वरना अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तुम्हारा कोई कंप्यूटर है, सिंपल कंप्यूटर है, तो तुम्हारी रैम की मेमोरी पर इधर नजर आएगी। और हाँ, ये बात याद रखना कि अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, कोई लैपटॉप वगैरह ले रहे हो, तो कम से कम i5 थर्ड जनरेशन लेना, थर्ड जनरेशन, क्योंकि थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर GTA 5 को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर लेता है। और रैम कम से कम 8 GB होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफिक्स मेमोरी नहीं होगी तो रैम अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसको सही तरह से प्रोसेस कर पाओ। अभी मेरा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो मेरा कंप्यूटर उसको इस तरह से प्रोसेस करता है कि रैम जो होती है उसकी, कंप्यूटर की जो रैम होती है, जो मेरी 8 GB रैम है, उसको वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह और कंप्यूटर को चलाने के लिए वो सेट कर लेता है, और ग्राफिक्स मेमोरी को हमेशा गेम के लिए सेट कर देता है। तो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है सारा कुछ, और प्रोसेसर पर इतना प्रेशर नहीं आता। लेकिन अगर तुम लोगों का ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ तो रैम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, इस वजह से 8 GB या 10 GB रैम होना जरूरी है। इसके अलावा प्रोसेसर भी i5 थर्ड जनरेशन होना जरूरी है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया प्रोसेसर, कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह की स्पेसिफिकेशन, अगर तुम लोग लेना चाहते हो, बाय करना चाहते हो तो। i7 हो जाए तो और भी अच्छा, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले रहे। और अगर ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो GTA 5 के लिए कम से कम 2 GB ग्राफिक कार्ड लेना, अगर तुम्हें अच्छी ग्राफिक्स चाहिए, क्योंकि यहां पर देख सकते हो मैंने ये नॉर्मल ग्राफिक्स, अभी डिफॉल्ट ग्राफिक्स है, और फिर भी 2574 MB बन चुका है, यानी 2 GB को क्रॉस कर चुका है, 2000 MB को क्रॉस कर चुका है GTA 5 नॉर्मल ग्राफिक्स में भी। तो दोस्तों यहां पर तुम लोगों ने ये जो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है वीडियो मेमोरी, इसको तुम लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि ये येलो ऑरेंज ना हो, ऑरेंज या येलो या रेड ना हो, ये ग्रीन ही रहे, क्योंकि अगर ये ग्रीन रहेगी तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी गेम की। तो यहां पर देख सकते हो अभी मेरी ये ग्रीन लाइन बनी हुई है, क्योंकि मेरी 4096 में से 2574 यूज हुई है, यानी ये समझो कि तकरीबन 55 to 60% अभी यूज हो रहा है मेरा ग्राफिक्स कार्ड।
यहाँ पर दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे तो सबसे पहले आएगा इग्नोर सजेस्टेड लिमिट्स, यानी ये अगर तुम लोग ऑफ कर दोगे तो ये जो सजेस्टेड लिमिट होगी ग्रीन लाइन से इसको आगे नहीं जाने देगा, बोलेगा भाई नहीं ये सेटिंग नहीं हो सकती, तुम्हारा गेम इसमें सही नहीं करेगा, लैग हो जाएगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूं फिलहाल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी सेटिंग्स जो हो वो मैं लिमिट से बढ़ा पाऊं, तुम लोगों को दिखा पाऊं। यहाँ पर जो वर्जन रखूंगा मैं डायरेक्ट टेक्स्ट का वो हमेशा मैं 11 रखूंगा। तुम्हारा जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा हो, जैसे यहाँ पर 10.1 आ रहा है मेरे पास, फिर 11 आ रहा है, 11 के बाद दोबारा से 10 आ रहा है, तो मैं लेटेस्ट वर्जन रखूंगा ताकि मेरी ग्राफिक्स वगैरह सारी बहुत बेहतरीन चले और लैगिंग वगैरह ना हो। इसके बाद दोस्तों फुल स्क्रीन का इसको विंडो स्क्रीन कर दोगे अगर तो विंडो हो जाएंगे, बॉर्डरलेस होगा पर वो, और विंडो कर दोगे तो पूरे बॉर्डर्स के साथ आ जाएगी, लेकिन फुल स्क्रीन ही रखना ताकि लोड होते ही फुल स्क्रीन हो जाए। अगर तुम्हारा लोड होते ही गेम फुल स्क्रीन नहीं होता तो तुम लोगों ने ऑल्टर प्लस एंटर दबाना है, जो लिखा हुआ होता है ALT और उसके साथ एंटर दबाना है, सही है। इसको तुम लोग दबाओगे तो तुम्हारी स्क्रीन हमेशा फुल स्क्रीन हो जाएगी अगर वो छोटी स्क्रीन बन रही है, बहुत इजी होता है ये, वरना गेम स्टार्ट हो जाए तो सेटिंग्स में जाकर इसको फुल स्क्रीन कर दोगे तो ये हमेशा फुल स्क्रीन में ही लोड होगा। इसके बाद दोस्तों रेजोल्यूशन जो है ये तुम्हारे मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है, तुम्हारे डिस्प्ले का, तुम्हारी जो स्क्रीन होती है उसका रेजोल्यूशन होता है। मेरी जो स्क्रीन है वो फालतू की बकवास रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 रेजोल्यूशन की है। ये बकवास मैं इस वजह से कह रहा हूं, रेजोल्यूशन तो ज्यादा है लेकिन बकवास इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 नहीं बनता, कभी भी 16:9 नहीं बनता। ये देखो ये जो रेशियो बनता है ये 16:9 की वजह 16:10 बन रहा होता है, लेकिन मैं इसको 16:9 कर देता हूं हमेशा ताकि GTA 5 मेरा थोड़ा तो कैलिब्रेट हो जाए। लेकिन मैं ये स्क्रीन चेंज कर लूंगा, कुछ टाइम बाद इसको चेंज कर लूंगा। मोस्ट डिजायरेबल जो रेजोल्यूशन होता है YouTube वगैरह के लिए, अगर तुम 4K में या 2K में वीडियोस नहीं डालते तो वो 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 होता है, 1280x720। ये आपकी स्क्रीन को बिल्कुल YouTube के रेशियो के हिसाब से बनाता है, तो आपको एडिटिंग वगैरह कट वगैरह ऊपर से नीचे से नहीं करना पड़ता। अभी मेरा ये वाला रेजोल्यूशन है, फुल रेजोल्यूशन अगर मैं करता हूं तो हो जाता है 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो मुझे इसमें ऊपर से कट करना पड़ता है, नीचे से कट करना पड़ता है। तुम लोगों ने देखा होगा मेरा GTA 5 मोस्टली ऊपर या नीचे से कट हुआ होता है, तो मेरी इस बेकार स्क्रीन की वजह से ही मैंने गलती से खराब स्क्रीन ले ली। अब मैं चेंज करूंगा, जब पैसा आएगा तो लंबी वाली स्क्रीन लूंगा ताकि मेरा रेजोल्यूशन जो बने वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो का बने और YouTube के हिसाब से बने, मुझे ज्यादा कटिंग पर मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद दोस्तों रिफ्रेश रेट तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है। मॉनिटर अगर तुम्हारा 60 हर्ट्ज का है तो रिफ्रेश रेट तुम्हारा 60 हर्ट्ज ही रहेगा। अगर तुम्हारा मॉनिटर 120 हर्ट्ज का है तो 120 हो जाएगा, इधर ये नजर आ रहा होता है। कुछ मॉनिटर में यहाँ पर GTA 5 के चेंजिंग ऑप्शन होते हैं, अगर तुम लोग इसको चाहो तो कम कर सकते हो, फिर फ्रेम रेट्स आपके ड्रॉप होना सही हो जाएंगे, लेकिन GTA 5 का ये समझो कि ग्राफिक्स वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आउटपुट मॉनिटर तो तुम लोगों को पता ही है कि कितने मॉनिटर लगाए हुए, यहाँ पर मैंने एक ही लगाया हुआ, इस वजह से यहाँ पर एक आ रहा है। तुम्हारे अगर 2 लगे होंगे तो 2 आएगा, अगर तुम लोग अमीर पार्टी हो, बहुत अमीर लोग हो, तो 2 या 3 तुम्हारे मॉनिटर लगे होंगे तो यहाँ पर 2 या 3 दिखा रहा होगा। यहाँ पर FXAA इसको तुम लोगों ने नहीं छेड़ना, इसको ऑन ही रखो। इसको ऑफ कर दोगे तो ग्राफिक्स में थोड़ा सा रेजोल्यूशन में ड्रॉप होगा हमेशा। और MSAA ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से तुम्हारे रेजोल्यूशन को बहुत हैवी कर देता है। तुम्हारी भाग रहे हो अगर तो पीछे जो डिस्प्ले चल रहा होगा वो बहुत बेहतरीन नजर आएगा। तुम लोग माउस को तेजी से हिला रहे हो तो ये समझो कि लैगिंग नहीं होगी, रेजोल्यूशन कट नहीं होगा, तुम्हारे फ्रेम्स ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये MSAA होता है। बेसिकली ये हाई एंड कंप्यूटर के लिए होता है, ये हम जैसे कंप्यूटर्स के लिए नहीं है जिनकी 4GB रैम हो या 2GB रैम हो या ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं लगा हो, तो इसको हमेशा ऑफ रखना। इसमें 4-5 सेटिंग्स होती हैं। पहले मैं इसको टाइम्स 2 करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो 2574 से बढ़ के 2836 हो गया, यानी समझो 300 MB फौरन बढ़ गया। इसके बाद इसको टाइम्स 4 करता हूं तो 3195 हो गया, फिर इसको टाइम्स 8 करता हूं तो 3914 हो गया। और मेरी येलो लाइन बन चुकी है, GTA 5 बोल रहा है भाई माफी, मेरा कंप्यूटर बोल रहा है भाई मैं मरीज हूं, माफ कर दो, इससे ज्यादा आगे नहीं लेकर जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं गुजर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तो इसलिए दोस्तों मैं इसको ऑफ ही कर दूंगा, क्योंकि एज सच इसकी कोई जरूरत नहीं होती। हम जो रेजोल्यूशन वगैरह देख रहे होते हैं, जो हमारी वीडियोस वगैरह बन रही होती हैं, वो वैसे ही 1080 पिक्सल पर ही मोस्टली चल रही होती हैं। बहुत सारी डिवाइसेस 4K को सपोर्ट भी नहीं करती। फ्यूचर में मुझे YouTube बहुत सारा पैसा देगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं बहुत हैवी कंप्यूटर बनाऊंगा और इसको टाइम्स 8 की जगह टाइम्स 16 पे रखूंगा। इसके अलावा दोस्तों V-Sync है, तुम लोग अगर चाहो तो V-Sync को ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसमें एज सच कोई सेटिंग होती नहीं है। V-Sync जो होता है वीडियो सिंक्रोनाइजेशन होती है, तो तुम्हारी जो वीडियो की जो ये समझो प्रोसेसिंग होती है उसको थोड़ा तेज कर देता है। पॉज गेम ऑन फोकस लॉस, अगर फोकस लॉस हो जाता है, ऊपर नीचे कहीं हो जाता है, तो गेम को पॉज कर देगा, फिर तुमने एस्केप दबाकर दोबारा से करना होगा। इसको तुम लोग ऑन ही रहने देना। अच्छा दोस्तों, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो ये समझो कि कितने लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हाई हुई भी होती है डिफॉल्ट में, लेकिन मैं इसको हमेशा कम रखता हूं। इसकी सेटिंग से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कोई रैम वगैरह पर, प्रोसेसर वगैरह पर, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल 0 कर दिया, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 2574 MB ही है, और मैं इसको अगर फुल कर देता हूं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर देख सकते हो ये अभी भी 2574 MB ही है, लेकिन मैं लोगों को कम रखता हूं, मुझे फालतू की पॉपुलेशन नहीं चाहिए होती, इस वजह से मैं इसको बिल्कुल खत्म कर देता हूं। पॉपुलेशन वैरायटी से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है शक्लें चेंज होती हैं, डिफरेंट शक्लें बनाता है AI कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, तो उसलिए प्रोसेस लगा रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है ग्राफिक्स कार्ड। इसको तुम लोग दोस्तों अगर कम कर दोगे तो देख सकते हो कि तुम्हारी मेमोरी में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बस पॉपुलेशन वैरायटी नहीं होगी। ये समझो कि तकरीबन अगर 100 तरह के बंदे GTA 5 बना रहा होता है तो 100 की वजह वो 20 तरह के बंदे बनाएगा, लेकिन ऐसा इतनी जरूरत भी नहीं होती। 20 तरह की शक्लों की काफी होती है, 20 तरह की शक्लें, कोई इतना आसानी से पहचान नहीं पाता कि पीछे कौन सा बंदा घूम रहा है, कौन सी शक्ल का घूम रहा है।
तो दोस्तों पॉपुलेशन वैरायटी कम करने से तुम लोग देख सकते हो 250 MB का तकरीबन मुझे फायदा हो गया, इतनी कम MB हो गई है। इसके बाद दोस्तों डिस्टेंस स्केलिंग आता है। डिस्टेंस स्केलिंग ये होता है कि दूर से जो चीजें नजर आ रही होती है, तुम लोग गाड़ी चला रहे हो तो पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा होता है वो तुम्हारा क्लियर होगा या नहीं होगा, वो बारी बारी आएगा, करीब जाओगे तो आएगा या बहुत दूर से ही नजर आने लग जाएगा। तो इसको भी मैं हमेशा कम रखता हूं। इससे भी ऐसा कोई रैम वगैरह पर फर्क नहीं पड़ता, अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इससे कंप्यूटर हीट अप होता है हमेशा, क्योंकि रेगुलर वो दूर की प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो इसको मैं हमेशा कम रखता हूं, क्योंकि जैसी बात है मैं मॉडिंग वगैरह कर रहा होता हूं, गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं कर रहा होता। हाई एंड रिजल्ट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि बिल्कुल एंड तक मुझे नजर आए, तो इसलिए मैं इसको हमेशा कम करके रखता हूं ताकि मेरा कंप्यूटर हीट अप ना हो, ज्यादा गर्मी ना लगे। कंप्यूटर से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी आज, तो इसलिए कंप्यूटर को मैं वैसे ही ठंडा रखने के लिए डिस्टेंस स्केलिंग को कम रखता हूं। इसके अलावा दोस्तों तुम्हारी जितनी भी क्वालिटी वगैरह होती है यहाँ पर, शेडर क्वालिटी, टेक्सचर क्वालिटी, शेडो क्वालिटी, ग्रास क्वालिटी, इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्सचर क्वालिटी। टेक्सचर क्वालिटी को तुम लोग छेड़ोगे तो तुम्हारी रैम पर, तुम्हारे प्रोसेसर पर और तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे मेरी वेरी हाई हुई है, मेरा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, इस वजह से इसको संभाल सकता है, बिल्कुल हाईएस्ट स्क्रीन हुई है इसको। लेकिन अगर मैं नॉर्मल कर दूंगा तो यहां से देख सकते हो कितनी तकरीबन इसने 500-600 MB गिरा दिया। पहले थी ये 2255, फिर ये हो गई 1453। तो टेक्सचर क्वालिटी को चाहो तो अगर कर सकते हो, अगर तुम्हारे फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, तुम्हारी लैगिंग वगैरह होती है, तो टेक्सचर क्वालिटी को खत्म कर देना है, बिल्कुल कम कर देना, लो कर देना, नॉर्मल कर देना, तो तुम्हारा जो गेम होगा वो लैग नहीं होगा, मसला नहीं करेगा। लेकिन मैं इसको अभी वेरी हाई ही रखूंगा। देख सकते हो मेरी काफी ज्यादा अभी मेमोरी रहती है, ग्रीन में ही है बार, बस तुम लोगों ने बार को ग्रीन में रहने देना है, बार को नहीं छोड़ना। बार अगर ऑरेंज या येलो या रेड होता है तो मतलब तुम्हारा गेम सही नहीं चलेगा, उसको ग्रीन में ही रखना है हमेशा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, शेडर क्वालिटी से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको मैं अगर वेरी हाई भी कर दूं तो कोई भी मेरा वीडियो मेमोरी में इफेक्ट नहीं आया। शेडो क्वालिटी भी मैं वेरी हाई अगर कर देता हूं तो ऐसा इफेक्ट नहीं आता, ये सिर्फ 100 MB का इफेक्ट होता है। तो मैं इसको सेट कर सकता हूं, तुम लोग चाहो तो इसको नॉर्मल रखो, वैसे तो सारी चीजें नॉर्मल ही रखा करो। और फिर मैं एंड में बताऊंगा कि नॉर्मल रखने के बाद तुम लोग मेरे जैसा रेजोल्यूशन कैसे बना सकते हो। बहुत ही इजी ट्रिक है, उसमें कंप्यूटर हाई फाई होने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एडिटिंग स्किल्स चाहिए। तो इसको फिलहाल मैं वेरी हाई कर दूंगा ताकि मेरी शेडो क्वालिटी अच्छी हो जाए और शेडो में जो है वो शेडर वगैरह खराब ना हो। यहाँ पर शेडो क्वालिटी के बाद है रिफ्लेक्शन भी मैं बहुत हाई ही रखता हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन से भी देख सकते हो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इसको चाहूं तो मैं अल्ट्रा भी कर सकता हूँ, मेरा ग्राफिक्स कार्ड अभी अच्छा है। जब मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल रखता हूँ तो 2335 है, 2335। इसके अलावा मैं इसको अल्ट्रा करता हूँ तो 2400 हो जाता है। तो ऐसा इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये समझो कि अराउंड 75 MB का डिफरेंस है। तो इसको हमेशा मैं अल्ट्रा ही रखता हूँ। तुम लोग भी इसको छेड़ सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह जो होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे फिर चीजों के, और तुम्हारी मेमोरी पर इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों रिफ्लेक्शन MSAA जो है ये वही MSAA का ही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है, उसका रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा अच्छा हो आपका, ये समझो कि रेजोल्यूशन वगैरह में जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो तो आपका मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है, या गाड़ी पर रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है, शेड्स कैसे आ रहे हैं, आसमान का शेड आ रहा है, पानी पर कैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें सेट करता है ये। लेकिन इसको ऑफ रहने देना, क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज होती है। तो ये तुम्हारा बहुत ज्यादा अमीरों वाला कंप्यूटर हो तो इसको ऑन करना। अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ ही रहने दूंगा ताकि मेरी सेटिंग्स हमेशा सेट रहें और मेरा बार ग्रीन में ही रहे। इसके अलावा दोस्तों वाटर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी को भी छेड़ने से ऐसा इफेक्ट नहीं आता। ये देखो मैंने इसको वेरी हाई कर दिया, या फिर मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगा तो रैम में मेरा फिर से वही कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 2386 2400, तकरीबन 24-25 जो है वो MB का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी इतना ज्यादा कोई ऐसा इतनी हैवी सेटिंग नहीं होती, तो इसको तुम लोग वेरी हाई पर रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारी है पार्टिकल क्वालिटी, यानी जो तुम्हारे पार्टिकल्स वगैरह हो, सारी इर्द गिर्द की जो चीजें हो, सारी की सारी चीजें, जितने भी पार्टिकल्स तुम्हारे बन रहे हैं वो सारे के सारे किस क्वालिटी के होंगे, वो यहाँ पर तुम लोग छेड़ोगे तो तुम्हारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसमें भी तुम्हारी मेमोरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, लेकिन हाँ कंप्यूटर हीट अप या फिर ठंडा या गर्म इससे डिसाइड हो जाता है, क्योंकि जैसी बात है क्वालिटी प्रोसेसिंग होगी तो वो जो है आपका प्रोसेसर कर रहा होता है। तो इसको मैं वेरी हाई ही रखूंगा, क्योंकि मेरा प्रोसेसर भी अच्छा है और मेरी प्रोसेसिंग जो हो रही होती है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं होती, वो ग्राफिक्स कार्ड के प्रोसेसर से हो रही होती है। तो इसको मैं वेरी हाई रखूंगा, क्योंकि सेटिंग्स में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इसके बाद आ जाता है ग्रास क्वालिटी, कि इर्द गिर्द के पौधे, प्लांट वगैरह की क्वालिटी क्या होगी। इसको मैं हाई करूंगा, इसको मैं वेरी हाई करूंगा, इसको मैं अल्ट्रा करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको अल्ट्रा ही रहने दो। वही हीट पर ही डिपेंडेंट होता है कि कंप्यूटर हीट अप ज्यादा होगा। तो दोस्तों मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा फैंस लाजमी लिया करो। कंप्यूटर जितना ज्यादा ठंडा होगा उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारा गेम चलेगा। कंप्यूटर को बिल्कुल बर्फ में जमा के रखो। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्ट शेडोज में तुम्हारे शेडोज कितने ज्यादा सॉफ्ट बन रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बहुत हार्ड बन रहे हैं, बिल्कुल लाइन टाइप बन रहे हैं या बिल्कुल फैले हुए बन रहे हैं, वो डिसाइड करता है। मैं इसको सॉफ्टर कर दूं या सॉफ्टेस्ट कर दूं या फिर इसको AMD वगैरह वगैरह कर दूं, तो ऐसा जितना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैं इसको सॉफ्टेस्ट पर ही रहने दूंगा कि मेरे शेडोज वगैरह जो बने वो बहुत अच्छे स्मूथ नजर आए, जैसे रियलिस्टिक शेडोज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों तुम्हारे सामने आ जाता है पोस्ट इफेक्ट्स। अगर तुम्हारे कोई ये समझो कि बैकग्राउंड की ग्राफिक्स में कोई ज्यादा मसला आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम माउस फौरन से चेंज करते हो और तुम्हारा फ्लिकर होता है या कुछ ग्लिच वगैरह आता है, तो पोस्ट इफेक्ट्स को तुम लोग कम करके देख लेना। यहां से इसको तुम लोग नॉर्मल कर दोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ये समझो कि तकरीबन 100-200 MB का डिफरेंस आ जाता है, और ये समझो कि तुम्हारी जो रेजोल्यूशन होगा उसमें लैगिंग वगैरह कम हो जाएगी, ग्लिचिंग वगैरह कम हो जाएगी। तो पोस्ट इफेक्ट्स को हमेशा तुम लोग चाहो तो कम रख सकते हो। वैसे अगर तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा हुआ है, तो इसको तुम लोग अल्ट्रा पर भी रख सकते हो। मैं इसको अल्ट्रा कर दूंगा क्योंकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड इसको सपोर्ट कर पा रहा है और 2400 MB से आगे नहीं बढ़ रहा है।
मोशन ब्लर स्ट्रेंथ जो होता है, जो तुम लोग माउस से हिलाते हो जब, तो मोशन कितना ज्यादा ब्लर हो रहा है, कितनी ज्यादा ब्लरिंग वगैरह हो रही है, इसको चाहो तो तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हो। ये एज सच कोई ज्यादा मेमोरी वगैरह नहीं लेता। इसके बाद दोस्तों इन गेम डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट है, ये भी मोशन की वजह से ही होता है। बेसिकली तुम लोग अगर पोस्ट इफेक्ट्स को यहां से चेंजेस करोगे, इसको नॉर्मल कर दोगे, तो तुम्हारा मोशन ब्लर और इन गेम डेप्थ जो है ये दोनों हट जाएंगे। लेकिन इसकी जरा सी भी तुम लोग सेटिंग करते हो, नॉर्मल से हाई जाते हो या फिर वेरी हाई जाते हो या फिर अल्ट्रा जाते हो, तो ये दोनों सेटिंग्स आ जाएंगी तुम्हारे सामने। इसके बाद दोस्तों एनिसोट्रॉपिक फिल्टरिंग होता है, ये तुम्हारा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुम्हारा 16 होगा क्योंकि ये मेमोरी पर जोर देता ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन पर, लेकिन बेसिकली ये तुम्हारा वेरी हाई ही सेट होगा। इसको ना भी छोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूंगा तो देख सकते हो सिर्फ 4-5 MB का डिफरेंस आया है, तो इसको वेरी हाई ही रहने देना। नॉर्मल पर चाहो तो नॉर्मल पर कर दो, इस पर गेम पर इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना लैगिंग पर इफेक्ट पड़ता है, ना FPS ड्रॉप होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। इसके बाद टेसिलेशन है हमारी, इसको भी मैं वेरी हाई कर दूं या इसको ऑफ कर दूं, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। प्रोसेसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको मैं वेरी हाई ही रखूंगा। यहां पर दोस्तों हमारे ग्राफिक्स की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। यहां पर तुम लोग देख सकते हो मेरे ग्राफिक्स कार्ड की टोटल जो MB कंज्यूम हुई है वो ये 2400 MB आउट ऑफ 4096 MB। तो मेरा गेम बहुत अच्छा प्रोसेस भी कर जाएगा और मेरी लैगिंग वगैरह भी नहीं होगी, FPS ड्रॉप वगैरह भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह रखी हुई है। लेकिन हाँ, अगर मुझे हाई सेटिंग्स चाहिए तो मैं ये MSAA को हाई कर दूंगा, बिल्कुल अल्ट्रा वगैरह, इसको टाइम16 या टाइम्स8 कर दूंगा, X8 या X16, तो मेरी बहुत ज्यादा हाई फाई ग्राफिक्स हो जाएंगी। अगर अमीरों वाला कंप्यूटर है तो ये ऑन कर लेना और इसका रिफ्लेक्शन भी ऑन कर लेना और सारी सेटिंग्स को हाई कर लेना, वरना ये जो सेटिंग्स है इनको सेट कर लेना, वरना सारी नॉर्मल टेक्सचर वगैरह नॉर्मल कर देना और MSAA को ऑफ कर देना, तो तुम्हारी लैगिंग वगैरह और FPS ड्रॉप वगैरह खत्म हो जाएगी। यहां पर दोस्तों मैंने अपना GTA 5 दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया और यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि क्वालिटी वगैरह काफी बेहतर हो चुकी है, कलर्स वगैरह काफी शार्प हो चुके हैं और रेजोल्यूशन वगैरह भी काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हमने सेटिंग वगैरह की है, टेक्सचर वगैरह हाई वगैरह अल्ट्रा वगैरह की है। लेकिन बेसिकली हमारी अब अटक रही है गेम या नहीं अटक रही, वो मेन बात है कि फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं या लैगिंग वगैरह आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, फौरन अचानक से मोड़ता भी हूँ तो मेरा कोई ऐसा कोई लैगिंग वगैरह नहीं हो रही, कोई ज्यादा मसला नहीं आ रहा। और अगर तुम लोगों का मसला आ रहा होता है तो टेक्सचर क्वालिटी वगैरह को कम कर लेना और तुम्हारा लैगिंग के बगैर, FPS ड्रॉप के बगैर गेम सही चलने लग जाएगा। अब दोस्तों मैंने बताया था कि मैं एडिटिंग में कुछ चेंजेस करता हूं हमेशा, ताकि मेरा गेम अच्छा लगने लग जाए। वो क्या चेंजेस होते हैं वो सुन लो। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर मेरा फ्रेम ड्रॉप हो रहा होता है GTA 5 में, कोई भी फ्रेम्स का मसला आ रहा होता है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फिर एडिटिंग में उसका फ्रेम ड्रॉप हो रहा होता है, तो मैं वीडियो गेम की स्पीड थोड़ी तेज कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो, नॉर्मल स्पीड हो, तो मैं इसको 1.25 करके देखता हूं, 1.05 करके देखता हूं, सारे चेंजेस करके देखता हूं कि मेरा फ्रेम ड्रॉप जो है वो कवर हो जाए। क्योंकि जैसी बात है, फ्रेम ड्रॉप जब हो रहा होता है तो लैगिंग हो रही होती है, अटक रही होती है चीज। अब तुम उसकी स्पीड तेज कर दोगे तो वो अटकना सामने नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस अटकने की स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो बेसिकली तुम लोगों का अगर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है तो तुम लोगों ने सिंपली क्या करना है, तुम लोगों ने थोड़ी सी स्पीड में चेंजेस करके देखने, स्लो या तेज करके देखना, और तुम्हारा फ्रेम ड्रॉप का जो बीच में कट जो नजर आ रहा होगा वो गायब हो जाएगा। एक तो ये ट्रिक हो गई एडिटिंग करते वक्त, और दूसरा सब ये समझ रहे होते मैंने कोई ग्राफिक्स मॉड डाली हुई कि मेरे कलर्स इतने ज्यादा शार्प नजर आ रहे हैं GTA 5 के। बेसिकली मैं एडिटिंग करते वक्त GTA 5 का जो गेम प्ले होता है, अपने पिप की नहीं, अपने चेहरे की नहीं, अपने वीडियो गेम प्ले की, मैं थोड़ी सी कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा देता हूँ, लाइटनिंग बढ़ा देता हूँ, यानी ब्राइटनेस उसकी थोड़ी सी हल्की सी बढ़ाता हूँ। तकरीबन अगर 0 होगी तो उसको +5 कर दूंगा, +10 कर दूंगा। फिर कंट्रास्ट उसका 20 के रेशियो में रखता हूँ, यानी अगर 5 की भी है तो मैं तकरीबन उसकी 20 का कंट्रास्ट कर दूंगा, 25 का कंट्रास्ट कर दूंगा। तो कंट्रास्ट से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कलर्स बहुत ज्यादा इनहैंस हो गए, बहुत शार्प कलर्स हो गए। तो यूट्यूब पर वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वीडियो, और ऐसा लगता है कोई ग्राफिक्स मॉड वगैरह डाला हुआ है GTA 5 में। तो ये है दोस्तों मेरी ट्रिक, जिसकी वजह से तुम लोगों को लगता है कि मैंने ग्राफिक्स मॉड डाला हुआ है और मेरे कलर्स वगैरह शार्प नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली मैं कंट्रास्ट बढ़ा रहा होता हूँ, ब्राइटनेस वगैरह सेट कर रहा होता हूँ, कलर्स वगैरह से एडजस्टमेंट वगैरह कर रहा होता हूँ। तो इस वजह से मेरा जो कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है मैंने कोई ग्राफिक्स मॉड डाला हुआ है, तभी इतने शार्प कलर्स नजर आ रहे हैं। तुम लोगों को कुछ और भी पूछना हो तो तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने कमेंट कर देना है और मैं कमेंट का लाजमी जवाब देता हूं। तो तुम लोगों के कमेंट का रिप्लाई देकर मैं तुम लोगों के मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा, मैं अच्छा कंप्यूटर लूंगा, बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स मॉड डालूंगा और तुम लोगों को GTA 5 खेल के दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों तुम लोगों को अगर एडिटिंग का देखना है कि मैं एडिटिंग कैसे करता हूं, तो ये वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है एडिटिंग के लिए। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ये वीडियो लाजमी देख लो, तुम लोगों को बहुत अच्छी एडिटिंग करने आ जाएगी। इन शॉर्ट मैं रेकमेंड कर रहा होता हूं एडिटिंग के लिए, तो ये वीडियो देखो, इन शॉर्ट डालो, इन शॉर्ट पर एडिटिंग करो और मेरी तरह वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालो।